कर्ज जहां एक तरफ व्यापार की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ दिनचर्या को चलाने के लिए भी आज के डेट में अत्याज्य हो गया है। आप इसके बिना शायद ही रह सकें, क्योंकि हम सब मेट्रो की जिंदगी एडॉप्ट कर चुके हैं। हम सब की जिंदगी भागम भाग वाली हो गई है और हर चीज के लिए हमें कर्ज की जरूरत है। चाहे घर हो तो हमें होम लोन चाहिए, अगर गाड़ी चाहिए तो व्हीकल लोन चाहिए, अगर एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन लोन चाहिए, अगर दैनिक दिनचर्या के सामान चाहिए तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए। मिला जुला करके पूरी जिंदगी कर्ज के माथात हो गई है। ऐसे में कई दफा व्यापारी बंधु परेशान रहते हैं कि मुझे कर्ज नहीं मिल रहा, व्यापार को और आगे बढ़ाना है। व्यक्तिगत तौर पे भी हम सब परेशान रहते हैं कि मुझे इतने कम इंटरेस्ट पे इस बैंक से, इस जगह से लोन मिल जाए तो अच्छा हो। लेकिन इन्हीं चीजों को जब हम ध्यान नहीं देते तो कब ये जरूरत हमारे सर पे जाके बैठ जाती है और हम इसकी बोझ के तले दबते चले जाते हैं। ऋण तो बहुत मिल गया, अब ऋण मुक्ति के उपाय ढूंढते फिरते हैं कि ऋण मुक्ति का उपाय क्या हो हे भगवान। लगता है जिंदगी इसके नीचे दब जाएगी, सफोकेट करता है आदमी बुरी तरीके से। कई दफा लोग नजर चुरा के भागते फिरते हैं। ये सब बहुत नजदीक से देखा सुना समझा हुआ है, हमारा भी आप सबका भी। ऐसे में दोस्त, जेमिनी ज़ोडिएक साइन बेसिकली जिसका रिप्रेजेंटेशन बुधदेव करते हैं, एक द्विस्वभाव राशि है। आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, क्षमता इतनी अदम्य है कि एक ही समय में मल्टीटास्किंग करते हैं आप। आपकी गणित बहुत ही बढ़िया, बहुत तीव्र, कम्युनिकेशन के मास्टर आप, खूब चतुर और बातूनी हैं। अगर आपका बुद्ध अच्छा है तो पैसा तो बहुत आता होगा, लेकिन क्या ठहरता नहीं है? तो आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत जानेंगे कर्ज से निवृत्ति का वो सीक्रेट कोड क्या है और कैसे हम अपने आमदनी की क्षमता को बढ़ा करके अपनी फाइनेंशियल स्थिति को फौलादी बना सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि ऋण चुकाने के 5 सबसे आसान तरीकों के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए। अब मित्र, ऐसी हालत में कर्ज की स्थिति को समझने के पहले आप ये समझ लें कि वास्तव में मिथुन राशि वाले द्विस्वभाव राशि के कारण 2 दिशाओं में इनका दिमाग चलता रहता है। बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि एक जगह अटकती नहीं, और कम्युनिकेशन इतना फास्ट होता है कि अभी हाँ बोल गए, अभी ना बोल गए। इस सिचुएशंस में डिसीजन जो है वो कई दफे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है, और ऐसे में गलत कर्ज ले लेते हैं आप, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी ले लेते हैं। कई दफा दिखावे में कर्ज ले लेते हैं या गलत बोल के फंस जाते हैं। त्वरित निर्णय की कमी आपको प्रॉब्लम में डालती है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है, आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। कहने का मतलब है कि संकट के समय में बुद्धि और धैर्य की परीक्षा होती है। ऐसे में मित्र, अगर आप कर्ज से दब भी रहे हैं ना, धैर्य और धर्म को छोड़िए मत, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, और मैं अभी आपको वो सारे उपाय बताऊंगा जिसको करके आप इस परेशानी से परमानेंटली बाहर निकल जाएंगे। ऋण मोचन, यंत्र तंत्र रत्न सब बताऊंगा आपको। ध्यान से सुनिए, ईमानदारी से पालन कीजिए, सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। यहां मित्र, यह समझना जरूरी है कि आपके कर्ज में फंसे होने के 4 कारण हो सकते हैं, 5 मुख्य ग्रह हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण आपके लग्नेश या राशिश बुधदेव होंगे, जो अगर मजबूत नहीं हुए तो व्यक्ति 2 आधारों के बीच फंस जाता है, 2 विचारों के बीच फंस जाता है, और ऐसे में डिसीजंस मार खा जाती हैं। कैलकुलेशंस की कमी होती है, आप गणित को मौखिक रख लेते हैं और नुकसान झेलते हैं। ऐसी हालत में आपके ठगा जाने के चांसेस भी कई दफा बन जाते हैं। आपने लोन लिया, उसकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गई, ये सब भी देखा गया है। इसके बाद जो आपके धनेश हैं वो चंद्रदेव हैं यहां, और वास्तव में इनका जो व्यवहार है वो घटता बढ़ता है, और ऐसे में जो धन के प्रति भावनाएं हैं आपकी, वो कभी तो बहुत ज्यादा होती हैं और कभी बहुत निष्क्रिय होते हैं। ऐसे में धन सजो नहीं पाता है दोस्त, और नुकसान को प्राप्त करते हैं।
कई दफा आप इमोशनली खर्च करते हैं। तत्पश्चात मिथुन राशि से छठा भाव वास्तव में कर्ज का भाव होता है, लेकिन सिर्फ इस भाव के मजबूत हो जाने से कुछ नहीं होता। अगर बाकी के भाव आपके अच्छे हैं तो आप कर्ज में दबेंगे नहीं, कर्ज में लदेंगे नहीं, कायदे से कर्ज का फायदा उठा लेंगे। लेकिन अगर ये भाव कमजोर है, मंगल देव कमजोर हैं आपके, गलत जगह बैठ गए हैं, गलत सोबत में हैं, तो ऐसी हालत में आप केस, मुकदमा, झगड़े, झंझट, एग्रेशन, इन सब चीजों में धन का नुकसान करते हैं, ऋण में फंस जाते हैं, ऋण मुक्ति के उपाय ढूंढते फिरते हैं, बोलचाल में मिस्टेक करते हैं, कंपटीशन में दुश्मनी तक को मोल लेते हैं, स्वास्थ्य में खराबियों को झेलते हैं और इससे कर्ज में दब जाते हैं। इसके बाद जो आपके अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, वास्तव में ये बाधा क्रिएट करने वाले प्लैनेट हैं जो अष्टमेश होते हैं। आपकी ग्रोथ में या किसी के भी ग्रोथ में रुकावट के एक कारण ये भी होते हैं। अगर ये अच्छे नहीं हुए तो, अगर अच्छे होते हैं तो अकस्मात धन देते हैं, लेकिन अगर बुरे होते हैं तो अर्थाभाव में सफर कराते हैं, कष्ट झिलाते हैं। और यहां के लॉर्ड आपके शनिदेव हैं। ऐसे में ये वास्तव में लोगों को ठग लेते हैं और आपका गलत जमीन, गलत मकान खरीदवा करके, गलत तरीके के इन्वेस्टमेंट करा करके, लॉन्ग रन में अच्छा नुकसान दिला करके, उसके लिए कर्ज दिलवा करके उसमें नुकसान झेलने पे मजबूर करते हैं। तदोपरांत जो आपके 12वें भाव के लॉर्ड हैं, जो व्यय के लॉर्ड हैं, वो आपके पंचमेश भी हैं। शुक्रदेव द्वादश भाव में बहुत मजबूत माने जाते हैं क्योंकि यहां के लॉर्ड हैं वो। लेकिन अगर शुक्रदेव कमजोर हो गए तो ऐसे लोग लग्जरी के पीछे अनाप शनाप लोन लेते हैं, कर्ज के बोझ में दबते जाते हैं, एक के बाद दूसरी लग्जरियस चीजें खरीदते हैं, कर्ज पे कर्ज लेते चले जाते हैं। परिणाम कई दफा सफोकेटिंग होता है, आत्महत्या तक का मन करता है, लोग खोजते हैं, खदेड़ते हैं, आदमी परेशान रहता है और ऋण मुक्ति के उपाय ढूंढता है। अब दोस्त, मुझे पता नहीं है कि आपकी जन्म पत्रिका में ये पांचों ग्रह कहां बैठे हैं। अगर संभव है तो इस वीडियो को यहीं रोकें और अपनी जन्म पत्रिका निकाल के यहां लिखें कि ये ग्रह आपकी कुंडली में कौन से राशि में बैठे हैं। लग्न या आपकी राशि तो पता चल ही गई कि मिथुन है। अगर मेरे पास में कुछ वक्त रहा तो मैं शायद जवाब दे पाऊं, लेकिन इतना ही नहीं है भाई मेरे, इसके बाद की बात और है कि आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं अथवा कौन से नक्षत्र में आपने कर्ज ले लिया है। यहां समझने वाली बात यह है कि मुख्यतया मृगशिरा वास्तव में आपको भटकाता है, फैलाता है, कुछ नया खोजने के चक्कर में पैसे बर्बाद करता है और कर्ज में आपको फंसा देता है। दूसरा नक्षत्र है आर्द्रा, जो कि राहु का नक्षत्र है और वास्तव में ऐसे में या तो अचानक से कर्ज करवाता है अथवा गलत चीजों के पीछे कर्ज करवा देता है, नशा और व्यसन में डुबा करके भी काफी नुकसान कराता है ये, और कर्ज में डुबोए रखता है। कई दफा ऐसे लोग एक के बाद दूसरा कर्ज लेते जाते हैं। तदोपरांत पुनर्वसु का नक्षत्र भी आपसे नाता रखता है और ऐसे में इस नक्षत्र के कारण व्यक्ति आशावादी होता है और होम लोन, एजुकेशन लोन ये सब लेता है और इसको बराबर चुकाता भी है और ग्रेजुअली कर्ज मुक्त हो जाता है। ऐसे में मित्र, जो आपके लिए फाइनेंशियल सजेशन है वो ये है कि आप कभी भी मंगलवार को कर्ज ना लें और बुधवार को पैसे ना दें। कोशिश करें मंगलवार को ही कर्ज की पहली किस्त अदा करने का और ग्रेजुअली बाकी की किस्तें भी अगर हो तो मंगलवार को ही अदा करें। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरा फाइनेंशियल एडवाइस है वो है कि आप अपने लेन देन की हिसाब को किसी ऐप में या बही खाते पे लिख के रखें। आप मानसिक तौर पे हिसाब बहुत करते हैं, हिसाब में प्रवीण हैं, लेकिन अगर बुध खराब होंगे तो ऐसा करके आप उसमें नुकसान झेलेंगे। तीसरा एडवाइस आपके लिए है कि कोई साइड हसल बनाएं, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स जनरेट करें, जो आपकी राशियों के लिए बहुत सामान्य बात है और बहुत सफलता के साथ आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपकी दिमागी शक्ति बहुत ज्यादा है। अब मित्र, मिथुन राशि
कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपायों में जो पहला कर्ज मिटाने का सबसे सटीक उपाय है वो है आपके इष्ट देव की पूजा करना, आराधना करना, और वो हैं भगवान गणेश। अतः ऋणहर्ता गणपति की आराधना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी भी बुधवार से 21 दुर्वादल भगवान गणेश को अर्पित किया करें। शीघ्र ऋण से मुक्ति मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी घटना ओवरनाइट हो जाएगी, इसमें अपना वक्त लगता है, लेकिन ग्रेजुअली आप ऋण से मुक्ति प्राप्त करेंगे। अब मित्र, आपके लिए कर्ज उतारने का मंत्र या ऋण मुक्ति मंत्र है ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना। ये कार्य आपको संध्या काल 9 बजे के आसपास घी के दीपक जला करके हनुमान जी के समक्ष बैठ करके करना है। ऐसा करने से आप जल्द ही ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तत्पश्चात मित्र, मिथुन राशि ऋण चुकाने के 5 सबसे आसान तरीकों में तीसरा तरीका है, वो है आपके घर के पूजा स्थान पे बुद्ध यंत्र की स्थापना करना। ऐसा आप अपने ऑफिस के पूजा स्थान पे भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आप शीघ्र आमदनी के नए स्रोतों को प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात जो चौथा उपाय है वो लाल किताब से, वो है फिटकिरी से दांत की सफाई करना। ऐसा करने से भी आपके घर लक्ष्मी आ जाती हैं। तदोपरांत जो दूसरा ऋण मुक्ति टोटका है वो है साबुत मूंग को शाम में जल में डाल के फुला लीजिए और दूसरे दिन उसको पक्षियों को दाने में डाल दीजिए। ऐसा करने से भी पर्याप्त धन की प्राप्ति यथाशीघ्र मिथुन राशि वालों को होती है। तदोपरांत तीसरा ऋण मुक्ति टोटका जो लाल किताब से है वो है कि तांबे के लोटे में जल भर के अपने सिरहाने के पास रखें रात में सोते समय, और सुबह उठ करके किसी कांटेदार पेड़ के जड़ में डाल दें, जैसे कि कीकड़ का पेड़, गुलाब का पेड़ भी हो सकता है। ऐसा करने से भी आपको यथाशीघ्र धन की प्राप्ति होती है मिथुन राशि वालों। अब मित्र, जेमिनी ज़ोडिएक साइन के तहत आपने एक अच्छा 4 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष, इन 2 रुद्राक्षों को किसी भी बुधवार को हरे धागे में गले में धारण करना है। तत्पश्चात कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपायों में जो सबसे सटीक उपाय है उसमें आपके लिए मिथुन राशि वालों एक ब्राजीलियन पन्ना सोने में बुधवार के दिन कानी अंगुली में धारण करना अति शुभ होता है। आपके मन के विचलन को खत्म कर देगा, इनडिसिसिवनेस को विराम देगा। परिणाम, आप अपने आप कर्ज से बाहर निकल आएंगे। धन की प्रवाह जो अवरुद्ध हो रही थी वो समाप्त हो जाएगी। सफलता और सुख आपके कदम चूमने लग जाएंगे। मिथुन राशि वाले मित्रों, आपकी बुद्धि ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे कर्ज के टेंशन में व्यर्थ ना करें, समाधान में लगाएं और मैंने जो उपाय बताए उसे श्रद्धा से करें। ग्रेजुअली आप इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।